नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के ग्रामर सीरीज़ में मैं जवाहर सर आप लोगों को आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करने जा रहे हैं। यह स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेवल का है। ये आप लोगों के अंग्रेज़ी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को आसान बनाएगा। इसके साथ ही आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर लाने का सफल प्रयास होगा। आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस चैप्टर का हम कंसेप्ट, रूल्स, ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स सब आपको मिलेगा, जिससे कि आपकी यह चैप्टर बहुत ही क्लियर, इजी एंड 100% मार्क्स लाने वाला ये होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने। ये ग्रामर का हमारा 3rd लेसन है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड डिटरमिनर्स और थर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसे हम लोग समझेंगे। क्लियर है? तो सब्जेक्ट हो वर्ब के अनुसार, सब्जेक्ट कैसा हो वर्ब के अनुसार, और वर्ब कैसा हो सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब या वर्ब और सब्जेक्ट के आपसी मेल को ही हम एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के आपसी मेल को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। इस एग्रीमेंट में हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट किसके अनुसार होना चाहिए? वर्ब के अनुसार। और वर्ब किसके अनुसार होना चाहिए? सब्जेक्ट के अनुसार। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे बॉयज रन इन द फील्ड, क्लियर है? तो यहां बॉयज जो है वह प्लूरल नाउन है, और यहां रन जो है वह प्लूरल वर्ब है। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या हमने देखा? प्लूरल वर्ब को देखा। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है वर्ब के अनुसार, और यहाँ वर्ब भी लगा हुआ है रन, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ये प्लूरल वर्ब है। क्लियर? उस एक और एग्जांपल देखते हैं। अ बॉय रन्स इन द फील्ड, यहां देखेंगे अ बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और रन्स जो है वह सिंगुलर वर्ब है। तो यहां सिंगुलर सब्जेक्ट आया है सिंगुलर वर्ब के अनुसार, और सिंगुलर वर्ब का हमने प्रयोग किया है सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार। तो यही दोनों के आपसी मेल को, सब्जेक्ट और वर्ब के आपसी मेल को ही हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। यहाँ ये हेडिंग को हम लोगों ने क्लियर किया। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वह सेंटेंस फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि वाक्य रचना, ठीक है ना? तो इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम सिंटैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। इसको हम लोग सिंटैक्स भी बोलते हैं। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक और नाम है सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड। यहां कनकर्ड का भी अर्थ होता है मेल। किसके किसके बीच मेल? सब्जेक्ट और वर्ब के आपसी मेल को हम कनकर्ड भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अभी हेडिंग को समझे, इस चैप्टर का जो हेडिंग है उसको समझे, और अब हम लोग इसके एक और कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं। एक और कंसेप्ट को हम लोग समझने जा रहे हैं।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर है? ये हमारा लेशन है। तो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स है, मोर देन 50, मोर देन 60। क्लियर है? तो अब उन सभी नियमों को, जो 50-60 नियम है, उन सभी नियमों को हम मात्र 2 नियम में उनको समेट लेते हैं, और वो 2 नियम है आपका यहाँ। क्लियर है? ये हमारे 2 नियम है। पहला है एस एस। पहला क्या है? एस एस। एस एस, एस एस का फुल फॉर्म होता है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? और दूसरा है हमारा पीपी। ये हमारा दूसरा क्या है? पीपी। तो इस पीपी का फुल फॉर्म है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। ये हमारा फुल फॉर्म है। तो जितने हमारे पास 50 से 60 नियम है या उससे भी अधिक है, उन सभी नियमों को, उन सभी रूल्स को हम मात्र 2 रूल में समेट लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, जिससे हमारा उन सभी नियमों को समझना आसान हो जाएगा। या उन सभी नियमों को हम नहीं भी याद रखते हैं तो हम इससे अपना काम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एक ट्रिक्स है जिसको आप लोग समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अ बुक डैश हियर। क्लियर है? और ब्रैकेट में आपका इज और आर दिया हुआ है। ठीक है? तो अ बुक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इज और आर में हमारा इज सिंगुलर वर्ब है और आर जो है वो प्लूरल वर्ब है। तो इसमें हम इज भरेंगे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। वही हम देखते हैं यहां पर, बुक्स डैश देयर। तो यहां ब्रैकेट में इज है और आर देख रहे हैं। तो यहां बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है ये? बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है, और इज और आर में हमारा आर जो है वो प्लूरल वर्ब है। तो हमने क्या देखा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है? तो इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम मुख्य रूप से 2 नियम को माइंड में रखते हैं। उसका नाम है एसएस और पीपी। तो एसएस का फुल फॉर्म हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट और इस एस का हुआ सिंगुलर वर्ब, इस पी का हुआ प्लूरल सब्जेक्ट और इस पी का अर्थ हुआ प्लूरल वर्ब। और एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने है। क्लियर? इस चैप्टर में चूंकि यह सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये जो चैप्टर है चूंकि यह सेंटेंस फॉर्मेशन है, तो थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस के बारे में ही पढ़ लेते हैं। क्लियर है? तो अंग्रेजी वाक्य में जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके मुख्य रूप से कम 2 भाग होते हैं। एन इंग्लिश सेंटेंस must contain at least 2 parts। क्लियर है? तो किसी भी अंग्रेजी वाक्य में निश्चित रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं, अ ट्रेन रन्स। ये आपका एक इंग्लिश सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि अ ट्रेन जो है वह सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है। और ये रन्स जो है वो है हमारा प्रीडिकेट है। क्लियर? तो ट्रेन क्या है? नाउन है।
तो किसी भी अंग्रेजी वाक्य में हम उसको तोड़ते हैं तो कम से कम मुख्य रूप से दो भागों में तोड़ते हैं। एक सब्जेक्ट कहलाता है जो निश्चित रूप से नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, क्लियर है। और दूसरा भाग जो प्रेडिकेट है यह निश्चित रूप से वर्ब हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्ब या वर्ब्स हो सकता है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अंग्रेजी वाक्य के दो पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट में हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं और प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब या वर्ब हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी सेंटेंस की भी थोड़ी सी जानकारी ली, क्योंकि हमें वर्ब को ही चुनकर भरना है और हम वर्ब को तभी चुनकर भर सकते हैं सिंगुलर या प्लुरल जब हमारे पास सब्जेक्ट की जानकारी हो। तो सब्जेक्ट हमेशा क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन। और इस प्रकार से हम लोगों ने ये एसएस पीपी को देखा और इसके साथ ही हम लोगों ने सेंटेंस के पार्ट्स को भी देखा। और अब हम लोग थोड़ा सा वर्ब की जानकारी लेते हैं। किसकी जानकारी लेते हैं? वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट हो गया तो थोड़ा हमको वर्ब की भी जानकारी लेनी है। वर्ब के 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 5। ये आपका हो गया वर्ब 1, ये वर्ब 2, ये वर्ब 3, ये वर्ब 4 और ये वर्ब 5। ये हमारे 5 रूप हुए, क्लियर। और एक और चीज़ है कि वर्ब कहते किसको हैं? तो जिस शब्द का पास्ट टेंस बन जाए, जिस वर्ड का पास्ट टेंस फॉर्म बन जाए, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो जैसे यहाँ गो, यहाँ V1 है गो। यहाँ वेंट, ये वेंट जो है वह V2 है। यहाँ गॉन, ये गॉन जो है वो V3 है। और यहाँ पर गोइंग, ये गोइंग जो है वह V4 है। और यहाँ गोज, ये क्या हो गया? वर्ब 5। तो यही वर्ब का 5 रूप होते हैं। और अभी भी बताया गया कि वर्ब कहते किसको हैं? तो जिस वर्ड का पास्ट टेंस फॉर्म बन जाए वह शब्द वर्ब कहलाता है। तो गो एक वर्ब है क्योंकि इसका पास्ट टेंस बन रहा है, वेंट और गॉन। पास्ट टेंस इसका वेंट बन गया, पास्ट पार्टिसिपल इसका गॉन बन गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में V2, V3 और V4 की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है तो इस V1 की और इस V5 की। हमें यही V1 सिंगुलर होता है और V5 क्या होता है? प्लुरल होता है। तो V1 की क्या पहचान है? ये प्लेन वर्ब होता है, प्लेन। इसमें SES IS ये सब नहीं रहता है, ये प्लेन वर्ब होता है। यही तो रूट वर्ड है। और V5 जो है उसमें SES IES और VES ये लगे रहते हैं। V5 की ये पहचान है। तो अब हमें V1 को पहचानना और V5 को पहचानना आसान हुआ। दूसरी चीज़ हमने ये जाना कि V1 सिंगुलर वर्ब कहलाता है। V1 क्या कहता है? सिंगुलर वर्ब कहलाता है। ये V1 जो है वो प्लुरल कहलाता है। V1 जो है वह प्लुरल वर्ब कहलाता है, ये प्लुरल वर्ब कहलाता है। और V5 जो है वह सिंगुलर वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगुलर वर्ब कहलाता है, क्लियर है। तो ये भी बात हमने जाने कि V1 क्या? प्लुरल वर्ब और V5 क्या? सिंगुलर वर्ब। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी टिप्स कहें या ट्रिक्स, उसमें हमने वर्ब की भी थोड़ी सी जानकारी हासिल की, थोड़ा सा सब्जेक्ट की भी जानकारी हासिल किया। और इस प्रकार से ये सभी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने में, उन्हें हल करने में और अच्छे से नंबर प्राप्त करने में एग्ज़ाम में जो हमारे ये हेल्पफुल हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके बाद उन सभी रूल्स को समझने जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। हमें वर्ब को बहुत कम समय देना था,
उसे कम समझना था, V1 और V5। अब हमें जो रूल्स जा रहे हैं पढ़ने, उसमें जितने भी पढ़ाई करनी है वो सब के सब केवल सब्जेक्ट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट का हम लोग परिचय करेंगे प्रत्येक रूल में। और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सब्जेक्ट है हमें वर्ब को प्रयोग करने में, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब को प्रयोग करने में हमें सहायक होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ने। अब हम लोग रूल 1 क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग रूल 1 को पढ़ेंगे। रूल 1 को पढ़ने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आप देखेंगे। अब हम लोग रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रूल 1। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से, तो उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। और जब सब्जेक्ट हमारा वाक्य का प्लूरल हो गया तो सदैव उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही हम प्रयोग करते हैं। गौर करेंगे, ये हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इस सिंगुलर सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ रहे हैं। और फिर यहाँ एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ एक सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ एक सिंगुलर सब्जेक्ट, और इन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को हमने क्या चीज़ से जोड़ा है? एंड से। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और अब हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा ये हुआ, जो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। जैसे आप देखिए, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम कितने हो गए? राम एक लड़का, श्याम दूसरा लड़का, ये दोनों एक और एक मिलकर हो गए 2। तो 2 जो है वो प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, यहां पर डैश फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स हो गया। राम एंड श्याम डैश फ्रेंड्स, और यहां पर इज है और आर है। क्लियर है? तो हमें इन दोनों में से कौन सा वर्ब लगेगा? हम नियमतः जानते हैं कि ये इज जो है एस है इसके अंत में, तो ये सिंगुलर है, और आर जो है वो क्या है? प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें क्या लगेगा? आर। तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। क्लियर है? एक और देखेंगे, आई एंड यू डैश फुल स्टॉप डेली। यहां पर हम लोग ब्रैकेट में देखते हैं रन और रन्स। क्लियर है? तो यहां हम सब्जेक्ट चुनेंगे, आई एक है और यू एक है, और ये दोनों क्या चीज से जुड़े हैं? एंड से। तो ये दोनों मिलकर प्लूरल हो गए, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। तो एस वाला तो सिंगुलर होता है, वह वर्ब जिसके अंत में एस हो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, प्राय सिंगुलर हो जाता है। और जिसमें नहीं है वो प्लूरल है, तो इसमें क्या लगेगा? रन। आई एंड यू रन डेली। तो हमें याद रखना चाहिए कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तो वो प्लूरल बन जाते हैं सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। अब हमारे पास रूल नंबर 2, जहां एंड से जोड़ा गया था। दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़े थे रूल नंबर 1 में, अब वहीं हम रूल नंबर 2 में और से जोड़ेंगे, OR, और से दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ने जा रहे हैं। एक यहां आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ये, और एक और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया यहां ये, और इन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को हम क्या चीज से जोड़ रहे हैं? और से। तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन सा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोनों में से कोई एक,
जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों तो इसका अर्थ होता है दोनों में से कोई एक। तो सब्जेक्ट क्या बन गया? सिंगुलर एक, और उसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। तो इस प्रकार से अभी हमारे पास रूल नंबर 2 आ गया, सीता और गीता। सीता और गीता, या तो सीता या फिर गीता, दोनों में से कोई एक बता रहा और का प्रयोग करने से, दोनों का दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। तो इस प्रकार जब सब्जेक्ट हमारा दो दिख रहा है और से जुड़ा हुआ है तो एक हो गया डैश यू। क्लियर है? ब्रैकेट में है आपका लव और लव्स। ठीक है? तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब कैसा चलेगा? सिंगुलर, क्योंकि रूल बताए थे एसएस और पीपी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये है हमारा सिंगुलर वर्ब। ये लव्स जो है वो सिंगुलर वर्ब क्यों है? क्योंकि इसके अंत में एस या ईएस देखने को मिला। तो यही भराएगा यहां, सीता और गीता लव्स यू। एक और देखिए, अ टीचर और a student dash here। क्लियर है? ब्रैकेट में is और are। तो यहां ये भी अ टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट, अ स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट, ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट क्या चीज से जुड़े हुए हैं? और से। गौर करने की बात है, ये कनेक्टर, ये जो कंजक्शन है इस पर हमको देखना है। तो ये और जो है इन दोनों में से किसी एक को अनुमति दे रहा है, तो एक हो गया तो सिंगुलर हो गया, तो इसमें क्या भराएगा हमारा? इज। हम इसमें इज भरेंगे। तो इस प्रकार से अभी तक हमारे पास कितने रूल मिले? 2, और ये दोनों ही रूल हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग रूल नंबर 3 का चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? 3। ठीक है? तो रूल नंबर 3 जो है ये भी सब्जेक्ट से ही जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सब्जेक्ट से। और इस प्रकार से हम लोग ये देखेंगे कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलकर एक भाव का बोध कराते हों, एक भाव, एक वस्तु का बोध कराते हों, तो वह प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर हो जाता है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही हम प्रयोग करेंगे। जैसे गौर करेंगे, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट कहें या सिंगुलर नाउन कहें, प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। गौर करेंगे, ये सिंगुलर नाउन और ये सिंगुलर नाउन, ये दोनों मिले हुए हैं किससे? एंड से। किससे मिले हुए हैं? एंड से मिले हुए हैं। और वन थिंग, एक वस्तु का बोध कराते हो। वन थिंग, एक वस्तु का बोध कराते हो या एक भाव का बोध कराते हो, तो ये बन जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बन जाता है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो इसके साथ हमारा क्या प्रयोग करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब। कहने का ये हमारा यही ट्रिक्स है, यही हमारा टिप्स है कि इन दोनों को एंड से जोड़ा गया हो और दोनों मिलकर एक भाव का बोध कराते हों। तो एक भाव का बोध कराएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो उसके साथ क्या चलेगा? सिंगुलर वर्ब चलेगा। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डैश माई फूड। यहां ब्रैकेट में इज और आर दिया हुआ है। तो ब्रेड सिंगुलर नाउन, बटर सिंगुलर नाउन, और ये दोनों मिले हुए एंड से, जुड़े हुए एंड से, लेकिन ये दोनों अलग अलग जुड़कर एक भाव का बोध करा रहे हैं। भाव कौन सा है?
भोजन, भाव कौन सा है, जलपान। तो हमारा ये एक भोजन का नाम हुआ, ये ब्रेड एंड बटर, और ये दोनों मिलकर सिंगुलर हो गए, तो इसके साथ कौन सा वर्ब जाएगा, इज। इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो ब्रेड एंड बटर इज माई फूड, ब्रेड और बटर जो है वो मेरा एक भोजन है। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर सिंगुलर एंड से जुड़े हुए हैं, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक ही भाव का बोध कराते हैं, एक ही वस्तु का, और वस्तु या भाव है भोजन। तो इसके साथ हमारा सिंगुलर सब वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा द हॉर्स एंड द कैरिज डैश रेडी। यहां गौर करेंगे इज और आर, ये घोड़ा और गाड़ी, ये घोड़ा और ये गाड़ी दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग दिख भी रहे हैं, एंड से जुड़े हुए भी हैं, परंतु ये प्लूरल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि ये दोनों मिलकर एक वस्तु का बोध करा रहे हैं, एक भाव का बोध करा रहे हैं, और वो है घोड़ा गाड़ी, वो एक साथ बोला जाता है। ठीक है, तो इसके साथ जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, तो हम इसके साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज। द हॉर्स एंड द कैरेज इज रेडी, ये घोड़ा गाड़ी क्या है, रेडी है। बहुत सारे उदाहरण है, स्लो एंड स्टीडी। एक और उदाहरण हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, स्लो एंड स्टीडी। एक प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी डैश द रेस। ये एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, कहावत है, क्लियर है। और इसके साथ हम प्रयोग करने वाले हैं विन और विंस, दोनों में से कोई एक। तो पहले सब्जेक्ट को समझ लें। ये स्लो धीमी, स्टीडी लगातार, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो गति सूचक है, गति, स्लो गति, स्टीडी गति, यानी कि स्लो यानी धीमी गति, स्टीडी यानी कि निरंतर गति। तो ये दोनों मिलकर गति का भाव व्यक्त कर रहे हैं, एक, ये एक हो गए गति। तो इसलिए जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, तो हम इसके साथ वर्ब विंस का प्रयोग करेंगे। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो इस प्रकार से रूल नंबर जो ये हमारा थर्ड है, वो हमने क्या देखा कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन वे जुड़ के भी एक भाव का बोध कराते हों, एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध कराते हों, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है वाक्य का। और ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी वर्ब का पांचवा रूप हम प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से ये मार्क्स हम प्राप्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 4। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रूल नंबर 4। तो इस रूल नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ ज़्यादा ही वर्ड्स हैं सब्जेक्ट को इंगित करने के लिए। सब्जेक्ट जो बनते हैं किसी वाक्य के, वो ज़्यादा ही हम बताएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा है ज़रूर, लेकिन पहचाना हुआ है। अगर हमारा आप लोग वीडियो देखे होंगे ग्रामर डिटरमिनर का, तो उनमें इन सभी एडजेक्टिव्स की चर्चा किया जा चुका है। तो ये हमारे लिए कोई नए नहीं है, पुराने हैं, परिचित हैं। तो रूल नंबर 4 में हम देख रहे हैं मेनी। क्या लिख रहे हैं, मेनी। सेवरल, SEVERAL, सेवरल। मेनी है बहुत, सेवरल है बहुत, बोथ दोनों, बोथ दोनों। तो ये भी आपका जाना पहचाना है। अ फ्यू, अ फ्यू। और भी है दीज, दोज, दीज, दोज। ये सब एडजेक्टिव हैं या फिर डिटरमिनर है। ये अगर किसी नाउन के पहले आते हैं तो आप देखेंगे इनके साथ प्लूरल नाउन, कौन नाउन, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से ये पूरा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया,
तो इसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इनके बाद, मेनी के बाद, सेवरल के बाद, बोथ के बाद या दीज और दोज के बाद कभी भी हम प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करते हैं। और जब हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेनी बुक्स डैश न्यू, ब्रैकेट में इज और आर है, तो क्या भरेंगे हम, पहले विचार करेंगे। मेनी यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद ये बुक्स, ये प्लूरल नाउन हो गया। क्या हो गया, बुक्स प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन हो गया। तो इसमें कौन सा वर्ब चलेगा, प्लूरल वर्ब। इज और आर में कौन प्लूरल है, आर। कैसे, क्या पहचान है कि सिंगुलर वर्ब में क्या लगे रहते हैं, एस, प्लूरल में नहीं लगे रहते हैं। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, आर, और इस तरह से हमारा सही हो गया, ये वाक्य पूरा हमारा सही हो गया। ठीक उसी तरह से और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। वो एग्जाम्पल है आपका, ऑल हॉर्सेस डैश एनिमल। क्लियर है, यहां ब्रैकेट में इज और आर, सभी यहां पर आप यहां पर देखेंगे सेवरल स्टूडेंट्स डैश बुक्स, ब्रैकेट में हैज़ और हैव है। क्या है, हैज़ और हैव। तो यहाँ हम देखेंगे कि सेवरल, ये सेवरल हो गया, उसके बाद ये स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन हो गया। तो यहाँ क्या बच गया हमारा, प्लूरल वर्ब भरना है। तो हैज़ और हैव में कौन प्लूरल है, हैव, यहाँ हैव भराएगा, तो ये हैव हमारा प्लूरल हो गया, और इस तरह से ये सही हो गया। तो हमने अभी देखा कि रूल नंबर 4 में कि जिस मेनी, सेवरल, बोथ, अ फ्यू, दीज, दोज के बाद हमेशा ये हमारा प्लूरल नाउन ही रहता है, और उसके साथ हमेशा ये हमारा प्लूरल वर्ब भी रहता है। और डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने देखा और उसको सीखा। अब हम लोग रूल नंबर 5, ये जो हमारा रूल है वो रूल नंबर 5। तो ये रूल नंबर 5 जो है वो बता रहा है, इसमें 4 ऐसे वर्ड हैं, 4 ऐसे डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव है जिनके बाद अगर हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो वो नाउन सिंगुलर नाउन होगा, और उसके बाद हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और वो है आपका इच। क्या है आपका, इच, EACH, इच है, या एवरी, EVERY, एवरी, प्लस सिंगुलर नाउन, प्लस सिंगुलर नाउन, प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लस सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। ये आपका हमारा ये नियम मिला। तो इससे प्रतीक का बोध होता है, हर एक या प्रतीक। क्या बोध होता है, हर एक या प्रतीक। जैसे इच मैन डैश टू हैंड्स, यहां ब्रैकेट में है हैज और हैव। क्या है, हैज और हैव। अभी हम लोग देखेंगे कि इच के बाद कौन सा नाउन आया है, सिंगुलर नाउन। ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन। क्लियर है, तो ये दोनों मिलकर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया
तब वर्ब भी क्या लगेगा इसमें, सिंगुलर वर्ब लगेगा। वो सिंगुलर वर्ब है हैज। क्यों हैज सिंगुलर वर्ब है? क्योंकि इसके अंत में क्या है, एस। हैज के अंत में क्या है, एस। उसी तरह से हम एक और कर सकते हैं, एवरी, EVERY, एवरी हाउस डैश ब्यूटीफुल। यहां एवरी डिटर्मिनर है, उसके बाद हाउस सिंगुलर नाउन है। क्या है ये, सिंगुलर नाउन है। और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बन गए, सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहां ब्रैकेट में इज और आर दिया गया है, तो ये जब सिंगुलर सब्जेक्ट बन गए तो इसके साथ क्या चलेगा, सिंगुलर वर्ब, और वो होगा इज। एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से अब तक हम लोगों ने 5 रूल सीखा, और अब इस वीडियो के पार्ट 2 में पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 तक हम लोग 50 to 60 रूल्स को सीखेंगे। आप लोगों के लिए यह वीडियो उपयोगी है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।